प्यारे बच्चों नमस्कार। आपका एसएम लेक्चर में स्वागत है कि आज हमारा नेक्स्ट वीडियो है। तो इसमें आपको त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात करने का इसमें तरीका आपको बताया जाएगा। पिछले लेक्चरों में हमने आपको डिटरमिनेंट्स के बारे में बहुत सारी जानकारी दे दी थी। तो आप क्वेश्चन करने का प्रयास करें और अगर कोई क्वेश्चन नहीं आपको आ रहा है तो आप मेरे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं। चलिए आज नेक्स्ट एक्सरसाइज उठाते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज में क्या लिखा हुआ है? त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखा हुआ है। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिनके शीर्ष ये हैं। पहला ये दिया हुआ है, दूसरा ये दिया हुआ है, तीसरा ये दिया हुआ है। इसके बाद अदर क्वेश्चनों की वर्किंग है। तो पहले हम आपको त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालना आपको बता देते हैं कैसे करेंगे। कि जैसे मान लो बाई चांस हमारे पास एक कोई ट्राइंगल है। ये सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं यहाँ से। सोल्यूशन क्या होगा पहले आपको समझा देते हैं क्या होगा। कि अगर आप कोई क्वेश्चन का प्रूविंग डिटरमिनेंट्स की सहायता से करना चाहते हैं तो डिटरमिनेंट्स की सहायता से करने के उसका फार्मूला है कि अगर मान लो किसी ट्राइंगल, मान लो बाई चांस कोई हमने ट्राइंगल इस तरीके से बनाया हुआ है, इस तरीके से कोई एक ट्राइंगल बना हुआ है। यहाँ पे ए कोऑर्डिनेट है, यहाँ पे बी कोऑर्डिनेट है, यहाँ पे सी कोऑर्डिनेट है। तो बाई चांस पहले वाले के अगर हमने x1 एंड y1 ले लिया कोऑर्डिनेट, एंड सेकंड का ले लिया x2 एंड y2, एंड थर्ड का ले लिया है x3, y3। आप सभी लोग जानते हैं कि फर्स्ट जो पॉइंट होता है वो x का होता है, सेकंड y का होता है। इसी तरीके से यहाँ फर्स्ट इज़ x2 एंड सेकंड इज़ y2 एंड थर्ड इज़ x3 एंड फोर्थ इज़ y3। तो हमारे पास आपके डिटरमिनेंट्स की अगर सहायता से आप अगर क्वेश्चन नहीं करना चाहते तो आपने पिछली क्लासों में पढ़ा होगा कि क्या होता है कि ट्राइंगल का जो क्षेत्रफल होता है, जो एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है, क्या होता है 1/2। यहाँ पे x1 होता है, y2 माइनस y3, फिर यहाँ पे क्या होता है x2 होता है, और यहाँ पे क्या होगा y3 माइनस y1, नाउ x3, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपके पास होगा कि y1 माइनस y2। ये इस तरीके से हम लोग इसका फार्मूला जानते थे। और आप लोग सभी लोग पिछली क्लास में पढ़े होंगे कि क्षेत्रफल जो त्रिभुज का होता है, जो एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है, वो कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। अगर नेगेटिव हुआ तो उसको क्या बना दिया जाएगा? पॉजिटिव बना देंगे। तो इस तरीके से भी हम लोग एरिया निकाल लेते हैं। लेकिन अब हम आपको इसको डिटरमिनेंट की सहायता से आपको बताना है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकलेगा। तो उसका फार्मूला है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल का जो फार्मूला है वो क्या होगा कि 1/2, और यहाँ पे x1, x2 एंड x3, यहाँ पे क्या होगा y1, y2 एंड y3, एंड थर्ड पार्ट इज़ 1, 1, 1। ये बच्चों इसका फार्मूला है। तो फार्मूला एक बार फिर देख लीजिए। 1/2 ध्यान रखिएगा, यहाँ पे x1, x2, x3 यहाँ y के टर्म नहीं होंगे। किसके होंगे? x के टर्म होंगे, इसमें y के टर्म होंगे, और थर्ड पार्टी इज़ 1, 1, 1। आपको पहले बता चुके फर्स्ट रो एंड सेकंड रो एंड थर्ड रो ये आपके नंबर पे दिया हुआ है। तो इस तरीके से हम लोग इसका फार्मूला का करेंगे। तो आपको इसकी सहायता से निकालना है डिटरमिनेंट कैसे यूज़ करना है। देखिए पहले क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि ए का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 3,8, बी का दिया हुआ -4,2 एंड C इज़ 5, -1, 5, -1। इसके हम एक क्वेश्चन आपको बताएंगे और सेकंड एंड थर्ड क्वेश्चन करने का प्रयास करिए कैसे यूज़ करने हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन कैसे करेंगे कि पहले क्वेश्चन में जो कहा गया वही ले लेते हैं। कि पहले क्वेश्चन की शुरुआत में क्या कहा गया है कि फार्मूला हमने पहले आपको बता दिया है। फार्मूला आप वहाँ से नोट कर लीजिए। पहला क्वेश्चन कर रहे हैं कि पहले क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि a इज़ 3, 8 एंड b इज़ -4,2 एंड c इज़ 5, -1। इस तरीके से दिया हुआ है। तो बच्चों इसमें आपको करना क्या है कि इस तरीके से ट्राइंगल का एरिया निकालना है। तो देखिए इस ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालेंगे। जैसे मान लो बाई चांस हम एक ट्राइंगल फॉर्मेशन कर देते हैं, क्या होगा कि इस तरीके से एक ट्राइंगल हमने फॉर्मेट किया। यहाँ पे a ले लिया, यहाँ पे b ले लिया, यहाँ पे c ले लिया। इसका पॉइंट 3,8 दिया हुआ है, एंड सेकंड का क्या पॉइंट दिया हुआ है -4,2 दिया हुआ है, एंड थर्ड का दिया हुआ है 5, -1। इस तरीके से हुआ है। तो दिस इज पार्ट इज x1 एंड y1। पहले एक बार आप x लेंगे, एक बार y ले लेंगे, फिर x2, y2, एंड तीसरा क्या होगा x3, y3। इस तरीके से है। तो आप डिटरमिनेंट का फार्मूला आप जानते हैं। डिटरमिनेंट का फार्मूला क्या है कि हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल का निकालने का फार्मूला है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या फार्मूला होता है उसका कि 1/2। आप देखिए यहाँ पर फार्मूला पीछे देख चुके हैं, तो उसी से ले लेंगे, समय ज़्यादा ना लेते हुए। क्या लिखा हुआ है कि x1 इज़ 3 एंड x2 इज़ -4 एंड x3 इज़ 5, एंड ये क्या लिखा हुआ है y1 इज़ 8 एंड यहाँ पे 2 दिया हुआ है, y2 इज़ 2 एंड y3 क्या दिया हुआ है -1 एंड थर्ड पार्टी 1, 1, 1। क्योंकि फार्मूले का रूल है। फार्मूले में क्या होता है
कि x1 x1 x2 x3 एंड y1 y2 एंड y3 एंड थर्ड पार्टी इज़ 1 1। अब बच्चों यहाँ पे आप प्रसार यूज़ कर सकते हैं, एक्सपेंशन यूज़ कर सकते हैं, या तो आपको बताए थे कि अगर किसी पार्टी में 1 1 की पोजीशन मिलती तो आप 2 0 करना आपको आना चाहिए। अगर कर रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो प्रसार भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे थर्ड कॉलम में क्या 1 1 दिया, तो इन दोनों को आप 0 कर दीजिए, थर्ड पार्टी रोक दीजिए। तो हम वही करेंगे कि 1 1 की पोजीशन किस में दी हुई है, आपके पास कॉलम में दी हो तो रूल लगेगा रो का, यानी कि R1 चेंजेस R1 माइनस R2। बच्चों यहाँ पे ध्यान रखिए, आप प्रसार से भी क्वेश्चन ये कर सकते हैं। फिलहाल R2 क्या होगा, R2 चेंजेस R2 माइनस R3, तो यहाँ क्या होगा 1/2। यहाँ से देखिए R1 से R2 जब सब्ट्रैक्ट करें तो यहाँ क्या होगा 7 हो जाएगा। अब बच्चों आपको ये सब आ गया होगा, माइनस प्लस हो गया, 8 में से 2 सब्ट्रैक्ट हुआ 6 होगा, 1 से 1 सब्ट्रैक्ट 0 हो गया। इससे इसको सब्ट्रैक्ट करें तो माइनस का 9 आएगा, इससे सब्ट्रैक्ट करें तो यहाँ माइनस है, यहाँ पे क्या प्लस हो जाएगा 3 हो गया, 1 से 1 कैंसिल होगा 0 हो गया। और थर्ड पार्टी जैसे लिखी है वैसे लिखी रहेगी, 1 के सामने रो एंड कॉलम कैंसिल हो जाएगा, यानी कि ये चीज़ कॉलम की कैंसिल हो जाएगी, रो की कैंसिल हो जाएगी, 4 एलिमेंट बचेंगे। तो 1/2 यानी कि 7 माइनस का 9 बचा, 6 बचा, 3 बचा। अब आप लोगों को पता है मल्टीप्लाई इस साइड से करते हैं, तो 1/2 मल्टीप्लाई करिए तो 7 3 क्या होगा 21 और 9 6 क्या होगा 54 होगा। लेकिन बच्चों माइनस का आएगा, किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। तो देखिए क्या होगा कि आगे इसका सोल्यूशन से बढ़ा तो 1/2 ये ऐड कर दीजिए 5 हो गया, और 5 2 कितना हो गया 7 हो गया, यानी कि इसका एरिया कितना हो गया 75/2 हो गया। तो इस तरीके से इसका, और इसकी यूनिट क्या होती है वर्ग इकाई, इसकी यूनिट क्या होती है बच्चों वर्ग इकाई। वर्ग इकाई में आपको इसका आंसर देना है। तो बच्चों एक बार इसका सिंप्लीफिकेशन और देख लीजिए, क्योंकि बार बार क्वेश्चन ये नहीं बताया जाएगा, एक ही क्वेश्चन उठाएंगे। क्या लिखा हुआ है कि जो प्लॉटिंग हमने कर ली है कि ये x1 था, ये x2 था, x3 था, और यहाँ पे क्या था ये y1 था, ये y2 था, ये y3 था। तो इस तरीके से हमने ये एलिमेंट ले रखे हैं, और इसके बाद हमने R1 से R2 को चेंज करिए तो यहाँ 6 बचा, 1 1 से कैंसिल होगा 0 बचा, 3 से ये माइनस का 4 था ऐड होगा 7 हो गया, ये भी माइनस का 9 हो गया। इस हिसाब से इसका हमने एक्सपेंशन करके इस क्वेश्चन को किया हुआ है। तो अब आपको ये क्वेश्चन का आंसर आपको पता चल गया है। तो अब देखिए इसमें आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या था कि दिस इज़ पार्टी एंड दिस इज़ क्वेश्चन आपको स्वयं करना है। अगर कोई किसी क्वेश्चन में आपको दिक्कत हो रही है तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं। चलिए तो हम अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है सिद्ध कीजिए कि बिंदु ए दिया हुआ है, फिर बी दिया हुआ है, फिर सी के पॉइंट्स दिए हुए हैं, और ये क्या है संरेख है। संरेख का मतलब कोलिनियर है। कोलिनियर का मतलब क्या होता है बच्चों कि कोलिनियर का मतलब ये होता है कि जैसे मालूम थोड़ा सा यहाँ पे आपको समझा देते हैं कोलिनियर का मतलब क्या है। कि कोलिनियर का मतलब ये है कि मान लो बाई चांस एक एग्जाम्पल लेते हैं इसी कोरोना वायरस के चलते हुए, कि कोरोना वायरस में क्या हुआ कि मान लो बाई चांस यहाँ पे 4 पार्टी यानी कि 4 व्यक्ति हैं, और मान लो बाई चांस इनका राम नाम है, इनका मान लो आलोक नाम है, इनका मान लो राम शंकर नाम है, जो भी ले लिए, और यहाँ पे ले लिए रोहित ले लिए। ये लोग मतलब बाहर रहते थे और बाहर रहने के बावजूद अभी अपने घरों की तरफ लौट रहे हैं। तो जैसे ही अपने घर की तरफ लौटते तो मेडिकल की टीम यहाँ पे आती है, और मेडिकल की टीम क्या करती है कि इन सभी को चेक करती है। चेक करने के बाद देखती है कि किसको किसको कोरोना वायरस का इफ़ेक्ट है, किसको नहीं है। तो देखा ये गया कि इसमें जो व्यक्तियों का चेकअप हुआ मशीन द्वारा, जो भी चेकअप हुआ, तो इसमें क्या हुआ कि सी यानी कि यहाँ पे राम को कोरोना वायरस निकला। तो राम की ज़िंदगी मतलब बिल्कुल बेकार ही होगी वहीं से, और इसके सपने सब टूट गए कि जो इसने सोचा था कि हम भी घर जाएंगे, लेकिन ऐसा हो ना सका, क्योंकि बीच में ही मेडिकल टीम ने इनका पूरे इनके अरमान टूट गए इनके। देखिए कैसे करें। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जैसे इनका चेकअप हुआ तो ये भीड़ से अलग कर दिए गए। अब इन्होंने कहा कि आप मेडिकल के स्टाफ हैं वहाँ पे जाएंगे आप। तो कहने का हमारा मतलब है कि अगर किसी लाइन में अगर सभी पॉइंट्स लाई कर रहे हैं, अगर सभी पॉइंट्स एक सीधी लाइन पे, जैसे यहाँ पे राम भी होता, यहाँ आलोक भी होता, और ये सभी लोग राम शंकर भी होता, अगर सभी लोगों का एक ही लाइन बनी रहती, इनको हटाया ना जाता, भीड़ से अलग ना किया जाता, अगर राम को या राम शंकर को अलग ना किया जाता, तो ये हमारे पास क्या था कोलिनियर था। लेकिन यहाँ से राम शंकर को अलग कर दिया तो ये कोलिनियर नहीं हुए, यानी कि मतलब ये सभी एक ही लाइन में नहीं हुए। तो कहने का हमारा मतलब है कि जब सभी एक से अधिक पॉइंट्स, जैसे यहाँ पे एक पॉइंट्स ले लिया, यहाँ पे एक पॉइंट्स ले लिया, यहाँ पे एक पॉइंट्स ले लिया, और सभी पॉइंट्स अगर एक लाइन में हैं तो ये क्या होगा कोलिनियर होंगे। अगर मान लो बाई चांस एक इधर हो गया, एक इधर हो गया, एक इधर होगा, तो बच्चे कोलिनियर नहीं होगा, क्योंकि एक सीधी लाइन में नहीं है। तो इस तरीके से आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी बात मेरी। चलिए क्वेश्चन जो कह रहा था उसमें आते हैं
कि क्वेश्चन का क्या करना था कि प्रूव दैट दिस पॉइंट्स आर कोलिनियर, कोलिनियर का प्रूविंग करना था। कोलिनियर की प्रूविंग करने के लिए देखिए क्या करेंगे कि पहले क्वेश्चन को करते हैं, कोलिनियर की प्रूविंग कैसे करेंगे। देखिए पहले क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि ए पॉइंट था हमारे पास a कॉमा बी प्लस सी एंड बी पार्टी इज़ बी कॉमा सी प्लस ए एंड सी पार्टी इज़ सी और कॉमा ए प्लस बी, ये लिखा। इनको हमें कोलिनियर प्रूफ करना है। तो फार्मूला आप जानते हैं कि अगर किसी क्वेश्चन पे अगर मान लो हमारे देखा गया कि अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल निगेटिव आ गया, अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल किसी क्वेश्चन पे निगेटिव आ गया तो हम लोग क्या करेंगे कि